आपकी होस्ट आयशा गिलानी welcoming you to कहानी पाकिस्तानी and community forklift, जो salvage home improvement supplies के लिए एक warehouse है। क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं, इसलिए आप जानते होंगे कि कूड़े में बहुत सी फेंक दी जाने वाली चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल आइटम्स में बदलकर हम इतनी बड़ी कायनात में अपने इस छोटे से घर यानी ज़मीन की ज़िंदगी बचा सकते हैं। कुछ अर्से पहले तक रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग जैसे जिन तरीकों को अमीर मुल्कों का नखरा समझा जाता था, अब सारी दुनिया इनकी ज़रूरत को मान चुकी है। अमेरिका में इस सिलसिला में क्या हो रहा है, उसकी कुछ एग्जाम्पल्स आज के शो में ओनली फॉर यू। कहानी पाकिस्तानी का आज यही गोल है। कूड़े से मौसीकी बजाना या आर्ट बजाना, अजीब या एक नया ग्रीन ट्रेंड। अमेरिकन कैपिटल में रिसाइकलिंग होती है यूं। ये बच्चे अपनी समर ब्रेक में कूड़े से खेल रहे हैं अपने वालिदैन की इजाजत से। Bash the Trash यानी ट्रैश को मार भगाओ, ये ग्रुप का नाम है जो हमारी पुरानी और ना करा चीजों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाती है और फिर इनका जंगस्टर्स नामी म्यूजिकल बैंड इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ परफॉर्म करता है अमेरिका भर में। क्या कहा, आप भी जंग से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सीखना चाहेंगे? उसके लिए आपको मेरी रिपोर्ट देखनी होगी बहुत गौर से। इस मौसीकी को सुनकर आपको अंदाजा नहीं होगा कि इसको पैदा करने वाली इंस्ट्रूमेंट्स कभी ट्रैश हुआ करते थे। बिल्कुल सही सुना आपने, ट्रैश। और अगर गौर से देखें तो आपको इनमें इस्तेमाल होने वाले पुराने आइटम्स की झलक भी नजर आएगी। इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने वाले हैं जॉन बर्रोज, जो स्मिथसोनियन आर्ट म्यूजियम के इनोवेशन शो में परफॉर्म करने वाले म्यूजिकल ग्रुप बैश द ट्रैश के फाउंडर हैं। बैश द ट्रैश यानी कूड़े को मार भगाओ। कितना दिलचस्प नाम है। बैश द ट्रैश असल में है क्या? असल में इसका ताल्लुक इस्तेमाल शुदा और पुरानी चीजों से साज बनाने से है, इसलिए ये नाम साइंस, आवाज और चीजों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने से मुतल्लिक है। हम आमतौर पर करते ये हैं कि रोजमर्रा की तकरीबन हर चीज ले लेते हैं और फिर साइंस को इस्तेमाल में लाकर उन्हें अच्छे और दिलचस्प साज में तब्दील कर देते हैं। So where did this idea come about? बहुत साल पहले की बात है, जब लोग रिसाइकलिंग प्रोग्रामों की तरफ राग़िब हो रहे थे तो उस वक्त बच्चों को ये बताने की जरूरत थी कि रिसाइकलिंग प्रोग्राम किस तरह काम करता है। बैश द ट्रैश नामी प्रोग्राम की इब्तिदा एक तरह से गार्बेज पार्ट से हुई। ये एक यहाँ से कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाली एक कश्ती थी, जिसके जरिए मशरकी साहिली इलाके का कूड़ा करकट ठिकाना लगाया जाता था। ये ही बैश द ट्रैश प्रोग्राम की आगाज की वजह बनी। पूरे अमेरिका में आपके 18 बैंड मेंबर्स हैं, लेकिन आप उनके बारे में बताइए जो आज आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बारे में जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। आज यहाँ हमारा जंगस्टर सेट परफॉर्म करेगा। इसमें 6 परफॉर्मर हैं, जिसमें मेरी बीवी और मैं भी शामिल हूँ। मैं और मेरी बीवी मिलकर डांस करेंगे और इसके अलावा हमारे 6 साजिंदे भी हैं और इनमें से कुछ तो न्यूयॉर्क शहर के चोटी के म्यूजिशियंस हैं। जॉन बर्रोज और उनके बैंड ने ट्रैश को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफॉर्म करने का टैलेंट अपने तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि वो इससे बहुत सखावत के साथ दुनिया के साथ भी शेयर कर रहे हैं। Is his blood and you are his victim. I know what you're thinking. Your luck just couldn't get worse. But believe me, it's never for the best. बहुत सारे लोगों ने आपके YouTube ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन देखी है जो रिसाइकल्ड या उन चीजों से जिन्हें लोग कूड़ा समझते हैं उनसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना सिखाती हैं। इसके बारे में बताइए। Right, yeah, we put a lot of resources online so that people can use it anytime. It's totally free because I mean, how can हमने इंटरनेट पर अपनी बहुत सी चीजें डाल दी हैं ताकि लोग उन्हें इस्तेमाल कर सकें। ये बिल्कुल मुफ्त है, क्योंकि आप कूड़े से साज बनाने के आइडिया को किस तरह कॉपीराइट कर सकते हैं। इसके पीछे तस्वुर ये है कि लोग इंटरनेट पर जाएं और वो इन चीज़ों को देखें जो वो बना सकते हैं, बल्कि वो उनमें अपनी दानिश के मुताबिक कुछ और चीज़ें भी
شامل کر سکتے ہیں. بنیادی طور پر ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں لوگ کس قسم کی چیزیں بناتے ہیں اور پھر ہم انہیں اپنے مطابق کیسے ڈھال سکتے ہیں. Thank you very much. Thanks so much, Anisha. Pretty remarkable, right? ابھی جو آپ نے دیکھا یہ کریٹو اپ سائیکلنگ کی ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے. کوڑے سے موسیقی بنانے کے علاوہ اور بھی کئی کریٹو طریقے ہیں اپ سائیکلنگ کے، جیسے کہ ٹینگل ووڈ ورکس اور شابا ڈابا شیک. کہانی بھی نام جتنی دلچسپ ہے، ٹرسٹ می. میرا ٹوٹا پھوٹا ڈریسر، اس کا پینٹ اترا ہوا ہے، اس کے تو دراز بھی نہیں. دیکھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوڑا ہے اور آپ شاید اس کو ٹریش میں پھینک دیں، لیکن میں ایک ایسی جگہ جانتی ہوں جہاں پہ وہ کوڑا کو خزانہ میں یعنی آرٹ میں بدل سکتے ہیں. لیٹس گو. جادو کی طرح، ایکسپٹ یہ جادو نہیں، اپ سائیکلنگ ہے. کیا کہا؟ اپ سائیکلنگ اور ریسائیکلنگ میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے جس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو ایک ایکسپرٹ سے ملواتی ہوں. Upcycling is where we take something. اپ سائیکلنگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم کوئی چیز لیتے ہیں اور پھر اسے دوبارہ بناتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو اس کام کے لیے استعمال نہ کر سکیں جس کے لیے وہ پہلے استعمال ہو رہی تھی. ٹینگل ووڈ ورکس کے اس ورک شاپ میں سو اور ان کے ساتھ کام کرنے والے آرٹسٹ کوڑے کو خوبصورت ورکس آف آرٹ، فرنیچر، ڈیکور اور جیولری میں بدلتے ہیں. یہ آئٹمز اس اسٹور میں بیچنے کے لیے رکھے جاتے ہیں. کسٹمرز کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ نے انہیں اس ورک شاپ میں شفٹ ہونے پر مجبور کیا. انٹرسٹنگلی ان کی اپ سائیکلنگ کو دریافت کرنے کی کہانی بھی اس عمل کی اہمیت، پریکٹیکلٹی اور افادیت کو ہائی لائٹ کرتی ہے. But I moved across the country. میں 3 سال پہلے کیلیفورنیا کے بے ایریا سے یہاں اپنے نئے گھر میں منتقل ہوئی تھی. ہمارے پاس کوئی فرنیچر نہیں تھا. ایک دن میری نظر اپنے بچوں پر پڑی جو لان چیئرز پر بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ مجھے اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے. مجھے رنگ پسند ہے، مجھے ڈیزائن پسند ہے، لیکن نیا گھر خریدنے اور اس میں منتقل ہونے کے بعد ہمارے پاس اس کے لیے پیسہ نہیں بچا تھا. میں نے اس کا حل یہ سوچا کہ پرانی چیزیں بیچنے والے اسٹورز کو چیک کیا، لیکن ان پر بھی چیزیں کوئی بہت زیادہ سستی نہیں تھی. آخرکار میں اپنی گاڑی لے کر سڑکوں کے کنارے پھینکی گئی بیکار چیزوں کو دیکھنے اور نیلامیوں میں جانے لگی، اور پھر وہ چیزیں لے کر میں نے انہیں رنگ کیا. اس کے لیے میں نے سیکھ لیا کہ اچھا رنگ کیسے کیا جاتا ہے اور پینٹ بھی بنانا سیکھا. امریکہ میں جہاں خراب ہو جانے والے آئٹم کو ریپیئر کرانے سے سستا کام نیا خرید لینا ہوتا ہے، وہاں اپ سائیکلنگ کا کیا اسکوپ ہے؟ It may be something that their grandmother. ممکن ہے کہ وہ چیز ان کی دادی نے انہیں دی ہو سکتا ہے کہ وہ اسے خود سے الگ نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن وہ اب اسے اس کی پرانی شکل میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے. وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں اس چیز کو نئی شکل و صورت اور نئی زندگی دے سکتی ہوں. See, older furniture is much better made and it has a specific style. پرانا فرنیچر زیادہ اچھے طریقے سے بنا ہوتا ہے اور اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے. ایک سیکنڈ، میں اس ماحول دوست اپ سائیکلنگ کی پاسبلٹیز میں گم گئی اور یہاں آنے کا مقصد ہی بھولنے والی تھی. اس بیچارے پرانے ڈریسر کا کیا فیوچر ہے؟ What we're going to do is actually take out the whole center piece. ہم در حقیقت اس کے پورے درمیانی حصے کو نکالنے جا رہے ہیں جہاں درازیں لگائی جا سکتی تھی. میں سوچ رہی ہوں کہ میں اس میں اپنے پاس بچے ہوئے وال پیپر کی ایک چھوٹی سی جھالر لگا دوں اور پھر آپ کو اس کے نیچے درازوں کی بجائے سامان رکھنے کی ایک جگہ مل جائے گی، اور یوں یہ چیز نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت ہوگی بلکہ قابل استعمال اور مفید بھی ہوگی. I can't see it, but I know she can, and I can't wait to see. چاہے پیسہ یا پرانی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی یادیں بچانے کے لیے یا پھر منفرد آرٹ کو دریافت کرنے کے لیے، یہ بات صاف ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ سو، ان کے کالز اور کسٹمرز جیسے لوگ پہلے سے زیادہ ماحول دوست اور رسپانسبل بنتے جا رہے ہیں. ہم اپنے ماحول کو بچا سکتے ہیں، بس تھوڑا سا خیال رکھنا اور کریٹو ہونا ضروری ہے. But this is totally normal. آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں.
अमरीकी हुकूमत अपने शहरों के रिसाइकलिंग के लिए न सिर्फ हर मुमकिन सहूलत फराहम करती है, बल्कि वाशिंगटन डीसी और कई दूसरे शहरों में रिसाइकलिंग के लिए बाकायदा कवानीन भी मौजूद है। यहाँ रिसाइकलिंग के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और अवाम इस बारे में क्या कहती है, बता रहे हैं साकिब अल इस्लाम। ये है कूड़ा, और इतना ज्यादा कि सिर्फ अमेरिका में पैदा होने वाले कूड़े से 9,90,000 फुटबॉल ग्राउंड्स को 6 फुट की बुलंदी तक भरा जा सकता है। और अगर इसी कूड़े के ट्रक भरकर लाइन में खड़े कर दिए जाएं, तो हम बाआसानी चांद तक पहुंच सकते हैं। अरे ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिकन एनवायरमेंटल एजेंसी कहती है कि एक आम इंसान एक दिन में औसतन 4.4 पाउंड यानी 2 किलोग्राम का कूड़ा पैदा करता है। और ये कूड़ा जाता कहाँ है? लैंडफिल्स में भेज दिया जाता है, यानी आमतौर पर जमीन में दफन कर दिया जाता है। ये लैंडफिल्स हमारे कुदरती वसाइल को इंतहाई नुकसान पहुंचाता है। और ये न सिर्फ वसाइल बल्कि हमारी सेहत को भी नुकसान पहुंचाता है। जमीन में दफन कूड़े से निकलने वाली गैसें दिल और गुर्दे के अमराज में इजाफा करती हैं, जबकि जमीन के पानी को भी आलूदा कर देती है। तो जनाब, बढ़ती हुई इंसानी आबादी से कूड़ा भी इतना बढ़ जाएगा कि जमीन में जगह बाकी नहीं रहेगी। तो इसका इलाज क्या होगा? सिर्फ एक, रिसाइकलिंग, यानी इस कूड़े को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाना। लेकिन इससे पहले कि कूड़े को रिसाइकिल किया जाए, इसकी छांटी जरूरी है, यानी रिसाइकलिंग के काबिल कूड़े को दूसरे कूड़े से अलग किया जाना। लेकिन चूंकि ये काम शहरियों की शिरकत के बगैर मुमकिन नहीं, इसलिए अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी समेत कई अमेरिकी शहरों में खास कानून साजी की गई है। वाशिंगटन डीसी रकबे के लिहाज से नहायत छोटा सिटी है, लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा है, यानी 6,50,000 से 1 मिलियन के करीब। इतना ज्यादा ट्रैश यहाँ पर मौजूद डीसी पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ वर्क्स हैंडल करता है। और हमारे साथ हैं विलियम ईजली, हु इज द प्रोग्राम ऑफिसर for recycling. Tell us about the program of recycling program, how it started and why DC needs it. Basically it started वाशिंगटन में रिसाइकलिंग का प्रोग्राम 1987 में शुरू करने की कोशिश की गई थी, जब हुकूमत ने प्लास्टिक और शीशे की बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए बिल पेश किया, जो पास ना हो सका। लेकिन फिर 1998 में यहाँ रिसाइकलिंग को कानूनी तौर पर लाजमी करार दे दिया गया। तो जनाब, अगर आप वाशिंगटन डीसी में कारोबार करते हैं या किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं जहां 4 से ज्यादा रिहायशी यूनिट्स हैं, तो आपको इस बिल्डिंग में पैदा होने वाले कूड़े को रिसाइकिल करना पड़ेगा, वरना आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सकती है। और वाशिंगटन डीसी की हुकूमत अवाम को इस सिलसिले में हर मुमकिन मदद भी फराहम करती है। अब वाशिंगटन डीसी में हर कूड़ेदान के साथ आपको नीले रंग का एक और कूड़ेदान भी नजर आता है। ये कूड़ेदान 5 साल से मौजूद हैं, जिनमें आप पेपर, प्लास्टिक, शीशे, एल्युमिनियम जैसी अशिया को फेंक सकते हैं, और डीसी की हुकूमत इसे रिसाइकिल करती है। विलियम कहते हैं कि वाशिंगटन डीसी में कूड़े को दफन करने की जगह ही नहीं है, और इस ज़िम्न में हुकूमत को दूसरी रियासत की जमीन पर कूड़ा दफन करना पड़ता है, जो काफी महंगा पड़ता है। और अब इन नए ट्रैश कैंस की वजह से ज्यादातर कूड़ा रिसाइकिल करने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता है, जिससे माहौल की हिफाजत के साथ साथ हुकूमत को मुनाफा भी होता है। इसलिए हुकूमत इसको खासी संजीदगी से लेती है। Since it's a law, so people who do not recycle, what's the penalty? हम पहले लोगों को रिसाइकलिंग के बारे में आगाह करते हैं, फिर इनके कूड़े की जांच पड़ताल की जाती है और इन्हें कानूनी नोटिस भेजा जाता है। इन्हें कूड़े को रिसाइकिल करना है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इन्हें खिलाफवर्जी का नोटिस और $250 से लेकर $1,500 तक जुर्माना किया जाता है। वाशिंगटन डीसी जैसे छोटे से शहर में शहरी 1500 से 2000 टन कूड़ा रोजाना पैदा करते हैं, यानी करीबन 400,000 टन सालाना, जबकि डीसी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स सालाना 35,000 टन कूड़ा रिसाइकिल करने के लिए भेजता है। इतने बड़े पैमाने पर रिसाइकिल करने के तरीकेकार को समझने के लिए हमने विलियम के साथ वाशिंगटन डीसी के एक ट्रांसफर स्टेशन का रुख किया, जहां शहर का कूड़ा इकट्ठा होता है। जो
But that's trash over there, though. इस तरफ कूड़े को टरकों में भरकर जमीन में दफन करने के लिए भेज दिया जाता है, जबकि हमारे पीछे मौजूद ये सारा कूड़ा जो रिसाइकिल किया जा सकता है और यहाँ से इसे सॉर्टिंग फैसिलिटीज में भेज दिया जाता है, जहाँ कूड़े में से पेपर, प्लास्टिक, शीशे और एल्युमिनियम की अशिया को अलग अलग करके ऐसी सनतों को भेज दिया जाता है जो इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाती है। क्या आपको मालूम है कि शीशे की एक बोतल को जमीन में जज्ब होने में 10 लाख साल लगते हैं? एल्युमिनियम का एक कैन 500 और प्लास्टिक की बोतल या बैग तकरीबन 450 साल में जमीन के अंदर जज्ब होता है। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ एक एल्युमिनियम के कैन को रिसाइकिल करने से आप इतनी एनर्जी बचा सकते हैं जिससे 100 वाट का एक बल्ब 4 घंटे तक जलाया जा सकता है। और इसी तरह 1 टन एल्युमिनियम को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने से 1665 गैलन या 6302 लीटर पेट्रोल जितनी एनर्जी बचाई जा सकती है। और पते की बात यह है कि यह सब कुछ शुरू होता है एक शहरी की अपनी जिम्मेदारी समझने से। आइए वॉशिंगटन डीसी के लोगों से पूछते हैं कि उन्हें रिसाइकिल करना कैसा लगता है और वो इन रिसाइकिल कूड़ेदानों से कैसे फायदा उठा रहे हैं। मैं हमेशा से रिसाइकिल करता रहा हूं और ये हुकूमत का एहसन इक़दाम है कि उन्होंने आवाम की सहूलत के लिए ये कूड़ेदान मुहैया किए हैं। ये हमारी ज़मीन है और हमें ही इसकी हिफाजत करनी है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे स्कूल में भी इसके बारे में बताया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग कूड़े को सिर्फ कूड़ा समझते हैं। मेरे ख्याल से हमें इसको एनर्जी समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सर्फिंग करती हूँ, आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग हमारी ज़मीन के साथ हमारी नेक्स्ट जनरेशन के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए भी बहुत अहम है, लेकिन जब तक पूरी कम्युनिटी इस इशू की अहमियत को ना समझे इसमें कामयाबी नहीं हो सकती। मदीहा अनवर बता रही है कि कुछ अमरीकी अपने बच्चों को रिवायती समर कैंप्स के बजाय कूड़े के साथ खेलने के लिए भेज रहे हैं और इससे वो बच्चों में रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग की अहमियत पैदा करना चाहते हैं। रिसाइकलिंग का लफ्ज सुनते ही जहन में जो पहला तस्वर उभरता है वो काट कबाड़ और कचरे का है। इस अमल में कचरे को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। दुनिया भर में रिसाइकलिंग की गरज से बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं। प्लास्टिक और कंप्यूटर्स के पुराने और नाकाबिल इस्तेमाल पुर्जों को भी फेंकने की बजाय रिसाइकिल किया जा सकता है। गुज़िश्ता कुछ सालों में दुनिया के अंदर रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी के साथ फैला है, मगर क्या आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी अशिया जिन्हें हम अपने घर में नाकारा और फालतू समझकर फेंक देते हैं उन्हें कारामद भी बनाया जा सकता है। आज हम एक ऐसे इदारे अपसाइकिल में आए हैं जिन्होंने रिसाइकलिंग को एक बिल्कुल नया और मुनफरिद अंदाज दिया है। कैली और सूजन ने जब 2013 में अपसाइकिल क्रिएटिव रीयूज सेंटर की बुनियाद रखी तो उसके पीछे यही सोच कार फरमा थी कि घरेलू इस्तेमाल की फालतू अशिया को काम में लाने की तदबीर की जाए। Well, Susan and I started Upcycle. मैंने और सूजन ने ये इदारा इटली में रिसाइकलिंग के एक इदारे से मुतासिर होकर बनाया जो हमने इटली की सैर के दौरान देखा था, और हम अमेरिका में इसी नौयत का रिसाइकलिंग सेंटर खोलना चाहते थे। गोया ये दुकान जादू की एक ऐसी पटारी है जहाँ पर आर्ट से मुतालिक हर तरह का सामान दस्तयाब है। सूजन मिरिंडा इस इदारे की को फाउंडर हैं और कहती हैं कि अपसाइकिल की कामयाबी में मकामी कम्युनिटी ने अहम किरदार अदा किया। We have some businesses who save their cast-off goods for us. हम बहुत से मकामी कारोबार और दुकानदारों के साथ शराकत दारी की बुनियाद पर काम करते हैं। मसलन यहाँ करीब में ऐनकों की एक दुकान है जो अपनी ऐनकों में लगाए जाने वाले पुराने शीशों को जाया करने के बजाय हमें दे देते हैं। हमारे पास ऐसे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कपड़ा बनाते हैं, फ्रेम बनाते हैं, टूटी हुई ज्वेलरी, बोतलों के ढक्कन, लकड़ी और तांबे का सामान, दफ्तर से मुतालिक सामान, सीडीज और रिकॉर्ड्स वगैरह जाया करने लगते हैं, उन्हें हम जमा कर लेते हैं। From records and CDs and tapes and old film reels. अपसाइकिल में निस्बतन कम निर्खों पर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का सामान हासिल किया जा सकता है। Rebecca, tell me about your experience over here at the Upcycle.
Well, a few years ago I discovered upcycle. मुझे और मेरे बच्चों को आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में बहुत दिलचस्पी है, लिहाजा हमने यहाँ की सालाना मेंबरशिप हासिल की, जिसका फायदा ये है कि हम यहाँ पर कोई भी मटेरियल ले सकते हैं और इससे मुख्तलिफ चीजें बना सकते हैं। मेरे बच्चों को पता है कि जमीन को बचाने के लिए जरूरी है कि हम रिसाइकलिंग पर तवज्जो दें। We really need to start recycling and reusing the materials that we already have. अपसाइकिल की तरफ से बच्चों के लिए समर कैंप्स का भी एहतमाम किया जाता है, जहाँ पर बच्चे रिसाइकिल शुदा चीजों से आर्ट के नमूने बनाना सीखते हैं। I really like art and मुझे आर्ट में बहुत दिलचस्पी है और मैंने सोचा कि मुझे इस सिमत में मजीद एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। अपसाइकिल के साथ कुछ मुफीद काम करना चाहिए। आज हमने सोडा कैन से ज्वेलरी बनाई। We can turn some of these necklaces into bracelets too. I have clasps and things. You like that one? समर कैंप की इस क्लास में बहुत सी छोटी लड़कियां शरीक हैं। ये सभी अपनी अपनी दिलचस्पी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं। किसी की दिलचस्पी वाटर कलर्स में है, तो कोई फ्रेम हाथ में लिए धागे से टांका लगा रही है और कोई फ्रेम पर कपड़े से बनाए गए दरख्त में रंग भर रही है। My mom saw this camp. मेरी वालदा को अपसाइकिल के बारे में पता चला और हमें ये सुनने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमें चीजों के इस्तेमाल के एक नए पहलू के बारे में पता चला। That we used materials that other people gave away or didn't want anymore. I think it's amazing. My daughter's 10. मेरी बच्ची 10 बरस की है और यहाँ आती है। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है, ये देखकर कि वो रिसाइकिल की हुई चीजों को किस तरह इस्तेमाल करती है। Kind of what they use to make art. I wouldn't have imagined the things that you could reuse. दुनिया भर में आबादी में इजाफे के साथ साथ तल्फ किए जाने वाली अशिया और कचरे की शरह में भी बेपनाह इजाफा हो रहा है, मगर बहुत सा कचरा ऐसा है जिसे बेहतर मसरफ में लाना मुमकिन है। मिसाल के तौर पर प्लास्टिक से बने ये खिलौने देखिए, जिन्हें मुकम्मल तौर पर पुराने प्लास्टिक को पिघलाकर नए खिलौनों की शक्ल दी गई है। सूजन कहती हैं कि हमारे लिए जरूरी ये है कि हम चीजों के बारे में मुख्तलिफ अंदाज से सोचना शुरू करें। Well, one of the things that Kelly and I really like to share with people is मैं और कैली चीजों को उनकी खुसूसियात की बिना पर परखते हैं, इस बुनियाद पर नहीं कि उनका नाम क्या है या उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्लास्टिक का ढक्कन शायद बहुत से लोगों के लिए बेकार चीज हो, मगर ये मौसम की सख्तियां झेल सकता है। आप इसमें सुराख करके धागे में लटका सकते हैं, आर्ट की चीजें बनाकर बाहर लगा सकते हैं। It's really important, along with the idea of reuse, is looking at things for their characteristics and not just what they were called. तो क्या आप सूजन की बात से इत्तेफाक करते हैं? और क्या अपसाइकिल की कहानी देखकर आपका नाकारा और फालतू चीजों को देखने का नजरिया बदला? इनफरादी सतह पर हम सभी अपने घर में मौजूद नाकारा अशिया को एक नए तरीके से बरतना सीख सकते हैं और रिसाइकलिंग पर तवज्जो देकर अपनी जमीन को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग आर द वे टू द फ्यूचर। डोंट वरी, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, लेकिन अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है और आपको पता है आपने क्या करना है। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।